हेलो दोस्तों, न्यूरो टूल्स के हिंदी वर्जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेन के छोटे बट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सेंट्रल सल्कस, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी होने वाली है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि सेंट्रल सर्कस होता कहाँ है। अगर आप इस पिक्चर में देखें, सेंट्रल सर्कस एक रेड लाइन है जो फ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरेटल कॉर्टेक्स को डिवाइड कर रही है। अब स्टोरी पे आते हैं। तो एक बार की बात है, दो तरह के किंगडम थे। एक का नाम था फ्रंटल किंगडम, दूसरे का नाम था पैरेटल एम्पायर। फ्रंटल किंगडम का राजा था पॉल, पैरेटल एम्पायर का राजा था पीटर। इन दोनों के बीच में भाई बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। एक लैंड डिस्प्यूट था जिसके चक्कर में इनके जो जनता थी वो बहुत परेशान थी। तब आया पिक्चर में माइटी सेंड्रिक। ये था वहाँ के कबीले का राजा जो इन दोनों राज्यों के बॉर्डर पे थी। इसने कहा आप दोनों दोस्ती कर लो या तो मैं दोस्ती करा दूंगा। इसका एक रीज़न भी है। आप दोनों के पास बहुत ही यूनिक पावर्स हैं। फ्रंटल किंगडम के पास मूवमेंट को कंट्रोल करने का पावर है। पैरेटल एम्पायर के पास सेंसेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ब्रेन में शांति चाहिए तो आप दोनों का इंटरकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। भाई इस लॉजिक से दोनों मान गए और दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। तो सेंट्रिक सल्कस उर्फ सेंट्रल सल्कस ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्प्यूट को डिसॉल्व कराया। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब दोनों को कनेक्ट कर पाए। तो टेक होम मैसेज ये है कि सेंट्रल सल्कस सिंबलाइजेस बैलेंस एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन two different brain regions and functions. Okay, thanks a lot.